नमस्कार, मैं अरुणदीप। आज मैं फिर आपके सामने अंधविश्वास से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आया हूँ। ये कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जो हमारे समाज में आज भी लगातार चल रहे हैं और हम सबको इसके बारे में पता होने के बावजूद भी कि ये गलत है, फिर भी हम इन अंधविश्वासों को रोकते नहीं हैं, क्योंकि हमें डर है कि हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारे बारे में या मेरे बारे में बातें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। पर मेरा जो मानना है, अगर हम सत्य बोलेंगे तो सत्य के नज़रिए से ही देखा जाएगा। हमेशा सत्य बोलो, मैं यही चाहता हूँ। और अंधविश्वास को प्लीज़ बढ़ावा मत दो, बस मेरी यही एक आपसे गुजारिश है। चलो मैं आज अपने पहले अंधविश्वास पे आता हूँ। मैं जब छोटा होता था उस टाइम पे हमारे गांव में एक माता आती थी, माता बोलते हैं हमारे उसमें, एक माता आती थी। 4 बंदे उसको उठा के चलते हैं, 2 बंदे पीछे और 2 बंदे आगे। 4 बंदे उसको उठा के चलते हैं और उसको उठा के गली शहर में घूमते हैं और पैसे लेते हैं माता के नाम से, पहली बात। और अगर उनको कोई पैसे नहीं देता है, अगर उनसे कोई दुर्व्यवहार करता है तो वो माता को हिलाने लग पड़ते हैं। मतलब उनके हिसाब से माता हिलती है अपने आप, वो नहीं हिलाते, माता हिलती है। और इस सरासर एक फ्रॉड है, माता हिलती नहीं है। बट मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने से पहले आप एक वीडियो देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस वीडियो को देखो, फिर मैं उसके बाद इस मैटर में बात करता हूँ। पहले मिले थे ना नहीं जी, 4 मोर हैं गिन के। अच्छा, कौन से देवता है ये माता नैना पहली बार आए सर। देवता कौन सा है ये हमारी कुल देवी शीतला जी। मैं अपने डिपार्टमेंट को बुला रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो अभी आप? अब जा रहे, वापस जा रहे कहाँ? चिंतपुर नहीं। ये देवता पता है ना, झूठा बनाया हुआ। नहीं साहब को मैं रुको, आई कार्ड दिखाता पहले। मैं लेके आ रहा। धर्म के नाम पे कोई नहीं, पहले बहुत गंद मचाया हुआ हमारे देश में धर्म के नाम पे। ठीक है, आप सच बोले सर जी। ठीक है ना? ठीक है। और आप जो कर रहे हो वो भी मत हिला यार इसको। थोड़ा सा तो शर्म कर लो, आप तो बुजुर्ग हो सर, आप तो बुजुर्ग हो, सीरियसली थोड़ा सा शर्म। कहाँ खड़ी की है गाड़ी? क्योंकि आप लोग गाड़ी ऐसे छुपा के खड़ी करते हो। कहाँ खड़ी की हुई है? चले पैदल चलिए सर। ओस महाराज, मैं रोज पकड़ता हूँ। मैंने करते उन्ना पिछले साल का पता कर लेना किसी को। हडिम्बा माता बना के आए थे ना, धोए थे ना वहां पे, वो थाने में रखे थे कितने दिन। किया होगा सर जी, किया होगा सर, मगर हम तो आज चलो माफ कर दो। क्यों करते हो? चलो नहीं करेंगे। क्यों कर रहे हो? नहीं करेंगे, आज से बात नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्यों कर रहे हो? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन देखो जरा, क्या है देखो, ना, ठीक क्या है ये? क्या है ये? 4 मोर है नहीं करेंगे यार, भगवान के नाम पे कर रहे हो आप। एक दफा माफ कर दो। आपसे आप हो कहाँ से वैसे? कहाँ से हो? जसवा से जसवा के मैंने उनके आधार कार्ड मांगे थे पिछले बार, उनके पास आधार कार्ड नहीं थे। आपके सबके आधार कार्ड है? सबके पास है? हाँ जी, सबके पास है। ऐसी बात बुलाऊं फिर डिपार्टमेंट अपने को, कराता हूं उनसे काम। आज एक दफा दोबारा नहीं यार मत करो, मैं बार बार बोला मत करो ये चीजें मत करो। नहीं करेंगे सर। बहुत गंद मच गया है देश में, बहुत गंद मच गया हो हमारे देश में धर्म के नाम पे। और जो ये कर रहे हो ना, धर्म के नाम पे डरा के लोगों से पैसा ले रहे हो यार, आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा? अब एक बात, कोई आज जैसे आप जैसे भक्त वो रुक जाते हैं तो क्यों रुकेंगे? आप इस चीज को जब झूठा बना के डराओगे, अब जानबूझ के हिलाते जाओगे, क्यों नहीं रुकेगा कोई? ये तो चलो मैं ऊपर का हूं, मुझे पता है कि ये देवता झूठा है, मेरे खुद के देवते हैं, ठीक है, हमारा अपना देवता है, मेरे कुल का देवता है, मुझे पता है ये देवता झूठा है। जिसको साले को नहीं पता वो तो रुकेगा ना इसके लिए। आप गाड़ी के आगे झुका देते हो, उसको रुकेगा कि नहीं रुकेगा? झुकाते हो कि नहीं झुकाते हो आप गाड़ी के आगे? ठीक है साहब, झूठ के बोले। हाँ, झुकाते हैं ना आप गाड़ी के आगे। चलो एक सर मत करो आगे लिए मिल जाए तो जो मर्जी कहना। अब मत करो यार, इससे अच्छा ना एक छोटा सा 4 ईंटें लगा के मंदिर बना लो यार। ठीक है जी, ठीक है। ये आसान तरीका है, मुझे पता है कमाने का। साला
फिल्मों में देखा ना, पत्थर रख के पैसा चढ़ाना शुरू कर देते हो। ठीक है। चलो एक दफा ना सर, तो आपने देखा होगा वीडियो में 4 बंदे माता को उठा के लेके जा रहे हैं और गली गली गांव में घूमेंगे और उसके नाम से पैसे मांगेंगे। और जैसे कि इस व्यक्ति ने बताया भी है कि माता के नाम पे, नकली देवताओं के नाम पे स्कैम मत करो, अंधविश्वास मत फैलाओ। हमारे समाज में पहले से ही अंधविश्वास फैला हुआ है और उनको भी पता है ये ड्रामा है, ये आडंबर है, अंधविश्वास है, पर फिर भी व्यक्ति इस अंधविश्वास को बड़े ही भक्तिमय तरीके से करते आ रहे हैं और कर रहे हैं अभी भी लगातार किया जा रहा है। तो जो इस माता को उठाते हैं उनका मानना ये है कि माता ये जो हिलती है, ऐसे ऐसे झूलती है, ये अपने आप झूलती है। मैंने तो यही सुना है, पता नहीं आपने कैसे क्या सुना है, पर मैंने तो यही सुना है ये अपने आप झूलती है। बट ये सरासर फ्रॉड है। कभी उस माता को नीचे रख के देखो और फिर बोलो कि अगर माता सच में ऊपर हिल रही है तो नीचे भी हिल सकती है भाई। पर बट नीचे कैसे हिलेगी? क्योंकि यार भगवान को तो किसी ने देखा ही नहीं है, गॉड को तो किसी ने देखा ही नहीं है भाई। ये हमारा बोलना, देखना, सुनना, ये तो भगवान की दुआ है, ये गॉड की दुआ है। भगवान को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अगर हम सत्य करेंगे, सत्य करते रहेंगे तो हमें खुद को अंतरात्मा से संतुष्टि हो जाएगी। पर बट ये जो अंधविश्वास है जो हमारे समाज में फैला हुआ है कि माता ऐसे झूलती है तो ये मतलब गुस्सा होगी, पहली बात भगवान गुस्सा होते ही नहीं है। और दूसरी बात, ये जो अंधविश्वास फैलाया है कि अंधविश्वास भी नहीं, ये लोगों को, शरीफ लोगों को डराया जाता है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं कि आपको ये भूत है, आपको ऐसा है, ये बुरा है, ये कुछ भी बोल दो भाई, और भगवान के नाम से पैसे ले लो। और ये काम आज भी धड़ल्ले से हो रहा है हमारे समाज में, और हमारे समाज में कोई भी इसे रोकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे खिलाफ कुछ जो इन बातों को मानते हैं, इन आडंबर को मानते हैं, वो खड़े हो जाएंगे, कंप्लेंट कर देंगे। भाई करो, मैं चाहता हूँ कंप्लेंट करो, ताकि समाज को पता तो चले कि माता नीचे बैठ के नहीं हिलती है, इसको हिलाया जाता है। कृपया इस वीडियो को देख के अभी भी समझो, इस व्यक्ति ने जो बोलने की कोशिश की है, कृपया उस बात को समझो कि ये एक अंधविश्वास है और इस अंधविश्वास को रोको। अगर आज हम इस अंधविश्वास को नहीं रोकेंगे तो कल ये धड़ल्ले से आगे तक चला जाएगा और जो हमारे देवी देवताओं का विश्वास है, जो हमें विश्वास है हमें अंतरात्मा से भगवान पे, वो भी उठ जाएगा ऐसी हरकतें करके। और ऐसे भगवान के नाम से जो धंधे करते हैं बंदे, इसको धंधा ही बोलते हैं, पैसा, बिजनेस, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा दूसरा जो अंधविश्वास है उसके बारे में बात करते हैं। जब हम स्कूल, कॉलेज या किसी जागरण में या किसी भी जगह पे हम जाते थे तो वहाँ पे आपने आम देखा होगा कि लेडीज ऐसे खिलती, मैं माता हूँ, मैं भूत हूँ, ऐसे ऐसे करती करती ऐसे भूत हूँ, बाल हिलाती हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, कैसे खड़ी हो जाएगी, हम भूत हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई माता नहीं होती है, ये कोई भूत नहीं होता है। जैसे हम किसी डीजे पे गाना सुनते हैं, जैसे हम जेजीवी के गाने पे नाचते हैं ना, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, तो वो अगर वो साउंड हमें डीजे पे सुनाई दे रहा है तो हमारे मुंह पे भी वही लफ्ज होते हैं, उसी को गा के हम नाचते हैं। तो ये वो भक्ति है जो बंदा सुनता है, वो
हेजिटेशन करता है नाचने में। जो लेडीज़ें होती हैं समाज में, वो समाज के सामने नाचने में हेजिटेशन करती थी पहले। उनको समझ नहीं आता था कि मैं अपने जो खुशी मन को कैसे प्रकट करूं। तो वो ही ना कि ऐसे ऐसे झूमने लग पड़ती थी। झूमने मतलब कि नाचने, इसको नाचना बोलते हैं, मैं तो नाचना बोलता हूँ। कि जैसे हम गाने पे नाचते हैं वैसे वो माता के गाने पे नाचने लग पड़ती है, ठीक है। और बीच में कुछ अंधविश्वासी बंदे होते हैं, पूछते हैं कि तू कौन सी माता है। ओ भाई, वैष्णो माता का गाना लगे तो वैष्णो माता ही बोलेगी ये। भाई चामुंडा माता का गाना लगे चामुंडा ही बोलेगी ये। तो बंदे को आज तक समझ नहीं गया भाई ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ह्यूमन के शरीर के अंदर सिर्फ ब्लड है और कुछ भी नहीं है। भगवान हमारे अंदर नहीं आ सकते, ये सत्य है। और इस सत्य को मानो और इस अंधविश्वास को रोको। और ऐसे बंदे भी हैं, कोई बाबा बन के, कोई तांत्रिक बन के, कोई मैं वो वाला बाबा हूँ, चौकी लगा लेते हैं और फिर खेलते हैं ऐसे ऐसे सिर हिला के, फिर बताते हैं भविष्य। ओ भाई, अगर ये सच में भविष्य बता सकते तो खुद के लिए सबसे पहले सोचते ये। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ, सोना। और मेरा एस्टिमेट से ये वर्ल्ड के सबसे अमीर, वर्ल्ड में सबसे अमीर बंदों में से गिने जाते। बट आज भी हमारे समाज में ऐसे बंदों को पैसा दिया जाता है क्या भविष्य बताने के लिए, कि मेरी बेटी की शादी होगी, कि मेरा बेटा पढ़ेगा, कि ऐसा कुछ होगा, कि मेरे घर में कलेश हो रहा है। और ये बंदे बताते हैं कि ऐसा समाधान करो। और भाई ये इनका खुद के घर का समाधान नहीं होता है, आपके घर का क्या समाधान करेंगे ये। इन बंदों को जो चौकी लगाते हैं माता के नाम से, बाबों के नाम से, भगवान के नाम से, वो सरासर फ्रॉड हैं। उन बंदों को रोको। मेरा मानना है कि पुलिस कंप्लेंट करो, और सच में वो सत्य है उसको पूछो कि भाई तुझे तो एक सेकंड में अमीर बन जाना चाहिए, तेरे पास से तो एक सेकंड में पैसा आ जाना चाहिए, पर बट होता नहीं ना भाई, क्योंकि है ही कुछ नहीं। सब ये अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास को रोको। अगर आज नहीं रुकाना ये, तो ये बाबे किसी के घर में घुस के इज्जत भी लूट सकते हैं, किसी के घर में घुस के मर्डर भी कर सकते हैं, किसी में घर में घुस के सोना गहने और लूटपाट भी कर सकते हैं। तो कृपया करके इन बाबाओं, तांत्रिकों और जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, इनसे बच के रहो और इनसे सुरक्षित रहो और इनको सपोर्ट मत करो। तीसरे अंधविश्वास पे आता हूँ। ये जो अंधविश्वास है हमारे समाज में बड़ा ही लोकप्रिय है, हवन पाठ। घर में कोई क्लेश है तो हवन पाठ करवाओ, बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो हवन पाठ कराओ, लगगी हवन पाठ कराओ, कोई बीमारी आ गई हवन पाठ कराओ, अगर कोई गाड़ी लेनी तो कोई तारीख निकालो, कुछ भी करना तो ये करो। अगर सच में हवन पाठ से ऐसा हो जाता कि आदमी की इच्छाएं पूरी हो जाती, तो जो हवन पाठ करते हैं वो सबसे पहले अपने घर की ही इच्छाओं को पूरा करते। और हवन पाठ करते तो करते, पर भविष्य भी बताते हैं ज्योतिषी कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा। उसका खुद का भविष्य उसको खुद को पता नहीं है, पर दूसरे का भविष्य जरूर बताएगा, क्योंकि उसके पैसे मिल रहे हैं ना उसको। 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख वो लोग देते हैं। खूब देते हैं पैसे।
हमारे समाज में जब शादी की जाती है तो बेटी और उसके पति का मतलब हस्बैंड और वाइफ का दोनों का टिप्पणा मिलाया जाता है आपस में और बोला जाता है कि सारे गुण मिल गए और शादी कर दो आप। परिवार भी खुश, लड़के का परिवार भी खुश और लड़की का परिवार भी खुश। यार सारे गुण मिल के अब शादी कर दो। 4-5 महीने तो सही रहा, 5 महीने, पर उसके बाद लड़की को तंग करने लग पड़े दहेज के लिए, मारने स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद कई तो लड़कियां बेचारी इतनी दुखी हो जाती हैं, घर में भी नहीं बता पाती हैं, मर जाती हैं, सुसाइड कर लेती हैं। तो ये क्या, ये जो वो बनाते हैं टीप जन्म कुंडली, उनमें लिखा नहीं होता है? अगर इतने सच्चे हैं ज्योतिषी तो जन्म कुंडलियों में सत्य बताओ ना यार, कि भविष्य में इसकी मृत्यु हो सकती है ऐसा करने से। पर ऐसा कर नहीं सकते ना वो, क्योंकि मनुष्य के दिमाग में जो चल रहा है वो उसको जिंदगी में भी नहीं पढ़ पाएंगे वो। तो पहले तो ये बोलना छोड़ दो कि ये भगवान ने करवाया, और दूसरा ये बोलना छोड़ दो कि मैंने एक अच्छा काम किया। अच्छा काम कुछ भी नहीं है, अच्छा काम कुछ भी नहीं है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक धर्म के हैं, सिर्फ धर्म क्या है, उसको धारण करना। जिस दिन हम धर्म को धारण कर लेते हैं तो अच्छा और बुरा एक बराबर हो जाता है। इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमेशा सत्य को सपोर्ट करो और सत्य को ही मानो। और ये जो हवन पाठ, ये जो ऐसा करते हैं ना व्यक्ति, में उनसे एक ही बात जानना चाहूंगा कि अगर इतना ही सत्य है तो एक बार खुद के लिए करके देखो। कैसे करेगा पता तो है, होगा ही नहीं। ये अंधविश्वास हमारे समाज में लगातार चल रहे हैं। इन अंधविश्वासों को रोको जितना रोक सकते हो। और अगर किसी को दिक्कत है मेरी बातों से तो मेरे से पूछ सकते हो कुछ भी, क्योंकि मेरा मानना है सत्य है तो सब है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है और मेरी वीडियो में आपको अच्छी बातें लगी हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना, ताकि आने वाले जो वीडियो आप इजीली देख सको मेरे चैनल से। शुक्रिया, धन्यवाद। अंधविश्वास से दूर रहो और सुरक्षित रहो।